जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मानचित्र संबंधी प्रश्नों के बारे में। यानी जितने भी बच्चे आज सुबह में जाकर सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा सामाजिक विज्ञान के मानचित्र का। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 10 नंबर आपको मानचित्र के मिलने वाले हैं, क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 15-20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो में, जिसमें से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मानचित्र के सवाल जो हैं इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो पूरी क्लास को देखिएगा और देख कर इसको एग्जाम देने जाइएगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका 10 नंबर का जो मानचित्र का पोर्शन होगा वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। एक भी प्रश्न इसमें से छूटेगा नहीं। मैं पूरा का पूरा प्रश्न लेकर आया हूँ। और जो भी इसमें से जो तैयार करवाया जा रहा है उसको क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। आपके 10 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से ये मानचित्र के प्रश्न भी लिए हैं और मैंने यहाँ पे एक मानचित्र भी लिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मानचित्र भी लिया है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी मैंने प्रश्न लिया है और नीचे क्या लिया है, मानचित्र लिया है। कैसे दर्शाना है, कैसे भरना है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आता है, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हमारे साथ पहला प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, यानी कि 29 नंबर प्रश्न पे आता है। 29 नंबर पे आएगा मानचित्र कार्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका 29 नंबर प्रश्न क का, कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर इस बिंदु इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, आपको नाम सहित दर्शाना है। इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको मानचित्र मिलेगा वो आपके पेपर में ही मिलेगा। जो आपका पेपर मिलता है उसी में नत्थी रहेगा, उसी में क्या रहेगा, नत्थी रहेगा। ठीक है, तो उसमें से आपको फाड़ के स्केल से उसको क्या करना है, निकाल लेना है, अलग कर लेना है। अब देखिए उसे करना क्या है, बोला है कि उसका उसको दर्शाइए, उसके नाम को दर्शाइए और नाम लिखिए। यानी कि कॉपी में आपको डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 29। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का जो क है वो हम स्टार्ट कर दिए हैं। उसका जो पहला वाला है उसका हम आंसर लिख रहे हैं। तो पहला है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण बिहार में हुआ था। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29 का क का पहला कहाँ पे हुआ था, तो लिखेंगे चंपारण। चंपारण कॉपी में लिखेंगे ये बातें, कॉपी में, मैप में अभी नहीं। चंपारण और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बिहार, ताकि पता चले कि हाँ चंपारण के बिहार में, मैंने बिहार के चंपारण में है। तो ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, आप अगर जो लिख देंगे जैसे कॉपी में, और मैप में क्या करेंगे, मैप में क्या करेंगे, तो बोला था आपको, मैप में बोला था कि आपको बिहार को दर्शाना है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको जो बिहार नहीं समझ में आ रहा है तो आप उत्तर प्रदेश को देखिए, और उसके बगल में जो होगा वो क्या होगा, बिहार होगा। ठीक है, तो बिहार में क्या करना है आपको, बिहार में आपको क्या करना है, किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो ऐसे गोला करना है और बीच में क्या देना है, एक बिंदी देना है, बीच में से एक बिंदी देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो बिहार है वो क्या है, बिहार का चंपारण है। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, मैप में दर्शा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे ऐसे करके लिख देंगे कि बिहार चंपारण। इसमें भी लिखेंगे कि चंपारण बिहार, चंपारण बिहार, यहाँ पे भी आप लिखेंगे। ठीक है ना, चंपारण बिहार। और यहाँ पे पहला डाल देंगे कि पहला का है, पहला का यहाँ पे ऐसे चित्र बना देंगे जो मैंने गोल सा बनाया है, और इसमें बीच में बिंदी करके लिखेंगे चंपारण बिहार। यानी कि जिस प्रकार की चित्र दिया रहेगा, बोला रहेगा कि अगर जो आपको आपको बोला रहेगा कि अगर जो आप इस चित्र से दर्शाइए तो आप ऐसा चित्र बना के दर्शाएंगे। बोला रहेगा कि आप इस चित्र से दर्शाइए तो आप इस चित्र से दर्शाएंगे। ठीक है, जिस चित्र से बोलेगा उस चित्र से आप बिहार को, चंपारण को दर्शा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। ठीक है बच्चों, तो साबरमती आश्रम को आप क्या करेंगे, दर्शा देंगे। चलिए इसको भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए यहाँ पे आप आएंगे। अब देखिए गुजरात कहाँ है आपका, तो गुजरात देखिए यहाँ पे है। गुजरात क्या है, यहाँ पे है। अब आपको गुजरात में ही साबरमती आश्रम को दर्शाना है। ठीक है, तो आप जाएंगे यहाँ पे गुजरात के साबरमती आश्रम की तरफ, और यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे गोला कर देंगे और बीच में क्या कर देंगे, एक टिक कर देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे दूसरा। यहाँ पे डालेंगे क्या है, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है। और ऐसे करके इधर भी जगह मिले ऐसे करके, मतलब कि आप लिख देंगे कि ये क्या है, तो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम, साबरमती। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे गुजरात,
ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, गुजरात। ऐसे करके आप लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको दर्शाने के लिए भी बता दिया। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। अब तो आप दर्शा लेंगे क्योंकि दर्शाने के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब बस क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो कौन से अधिवेशन में, तो 1929 के अधिवेशन में। कब, लाहौर में। लाहौर में कहाँ पे, लाहौर में। तो स्थान आपको पता चल गया कहाँ पे है, लाहौर। तो आप कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29 का क का कौन सा, तीसरा। क्या लिखेंगे, लाहौर लिखेंगे, लिखेंगे लाहौर। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में है। क्योंकि ये क्या है, पाकिस्तान में है। जब बंटवारा नहीं हुआ था उस समय का है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान में है। इसको दर्शाएं कैसे, चलिए इसको दर्शा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल अमृतसर यानी पंजाब के बिल्कुल बगल में इस साइड, मतलब भारत के मैप से बाहर, क्योंकि वो पाकिस्तान में स्थित है। क्योंकि वो क्या है, पाकिस्तान में स्थित है। ऐसे आप क्या करेंगे, दर्शा देंगे और बता देंगे कि ये प्रश्न नंबर तीसरा है। कौन सा है, ये प्रश्न नंबर तीसरा है। और ये कहाँ पे है, तो लाहौर। क्या है, लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। ऐसे आप क्या करके क्या करेंगे, दर्शा देंगे। तो इसका भी आपको एग्जामिनर जांच के नंबर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है, कॉपी में भी लिखना है और उसमें भी लिखना है और दर्शाना है, ठीक है। अब दिया है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जो मूंगफली होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए भूगोल के क्वेश्चन है, पहले इतिहास का हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था, 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। तो आप लिखेंगे कॉपी में कि अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, ठीक है ना। अमृतसर डाल के ब्रैकेट में पंजाब कर देंगे और मैप में जाके उसे लाहौर के जस्ट बगल में जो भारत का मैप है उसमें आप दर्शा देंगे। इसको तो आप दर्शाना समझ ही गए हैं। जैसे दिखा दिखा देता हूँ मैं इसको भी, ठीक है। अमृतसर पंजाब को भी मैं दर्शा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे ऐसे टिक करेंगे, बिल्कुल जहाँ पे हमने लाहौर को किया था, और यहाँ पे अमृतसर को क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे अमृतसर है, यहाँ पे जो आपका है अमृतसर है, ठीक है। यहाँ पे अमृतसर है, यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे तो आपका ये भी हो जाएगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, तो चौथा नंबर था। तो चौथा नंबर ये आप ऐसे डाल देंगे और यहाँ से ऐसे करके लिख देंगे। क्या है यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे कि क्या है, अमृतसर है पंजाब है, अमृतसर पंजाब है, ठीक है ना। अमृतसर, अमृतसर पंजाब। ये प्रश्न नंबर आपको डालना जरूरी है, जो ये यहाँ पे मैं डाला हूँ, ठीक है ना। अमृतसर ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, पंजाब ऐसे डाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, तो नागपुर में हुआ था। और ये नागपुर कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है नागपुर, तो मध्य प्रदेश में। चलिए इसको भी दर्शाते हैं, चलिए नागपुर को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले से ही नागपुर को दर्शाया हुआ है, यहाँ पे पहले से ही नागपुर को दर्शाया हुआ है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही गोले में आपको दर्शाना है ना। तो आप ऐसे गोले में इसको क्या करेंगे, दर्शा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नागपुर पहले से ही है। कौन सा क्वेश्चन है ये, तो लास्ट वाला था, यानी कि आई भी, मतलब कि चौथा क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन होगा उसे क्या करेंगे, आप नंबर डाल देंगे, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये 5 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो गया। यानी कि इतिहास में यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा, देख लीजिएगा इसमें से 3-4 क्वेश्चन एज इट इज मैच करेगा। इसमें राजधानी किसी का पूछ देगा, तो राजधानी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। राजधानी वगैरह तो आप याद ही किए हैं। दूसरा दिया है कि 29 का ख दिया है, 29 का ख भूगोल से आ गया, भूगोल पाठ से आ गया। देखिए दिया है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो आप लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 29 का ख का जो पहला है उसका मतलब कि उसका क्या है आंसर, तो उत्तर प्रदेश है। वहाँ पे आप डाल के लिखेंगे अपनी कॉपी में उत्तर प्रदेश। फिर मैप में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, मानचित्र में जाएंगे। बोला है किस चिन्ह से दर्शाना इसे, तो इस चिन्ह के द्वारा इसे दर्शाना है, इस चिन्ह के द्वारा इसे दर्शाना है। तो आप मैप में आएंगे और यहाँ पे देखिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। आप क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आप देखेंगे और ऐसे क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में से टिक करेंगे और इसी चिन्ह द्वारा इसको दर्शाना था। अब लिखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला है, ठीक है ना। ये ख वाला दूसरा मानचित्र का है, ये दूसरे वाले मानचित्र का पहला क्वेश्चन है। और उसके बाद से ऐसे आप एरो डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश,
क्या लिखेंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में लिख देंगे आगे कि गेहूं उत्पादक राज्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में छोटा छोटा कि गेहूं उत्पादक राज्य। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, कर्नाटक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। फिर से आप क्या करेंगे, मानचित्र में जाएंगे। मानचित्र में क्या करेंगे, आप जाएंगे और आप कर्नाटक देखे होंगे। मानचित्र में जाके कर्नाटक पे ऐसे कीजिए और उसके बाद से क्या करेंगे, उसमें जाके उसमें आपको बीच में ऐसे दर्शा देना है। ठीक है, उसमें त्रिभुज बना देना है बीच में, और उसके बाद से फिर ऐसे करना है और यहाँ पे लिख देना है कि ये दूसरा का है। मानचित्र में जाके करना है, ठीक है ना, कॉपी में नहीं करना है। यहाँ पे लिख देना है कि ये क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक। फिर कोष्टक में लिख देंगे कि कॉफी उत्पादक राज्य। ठीक है ना, कर्नाटक कॉफी उत्पादक राज्य। कॉपी में भी लिखना है आपको, मैप पे भी लिखना है, ताकि अगर जो आपकी कॉपी इधर उधर भी हो जाती है तब भी आपका मैप में मिल जाए, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है ना। तो अब पूछा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा है, तो गुजरात। तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो गुजरात है। तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात में जाके इसे टिक कर देंगे कहीं भी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कि किसका है, ये दूसरे नंबर वाला है। कौन सा है, ये दूसरे नंबर वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे टिक करके दिखा देंगे आप कि किस में है, तो गुजरात, यहाँ पे लिख देंगे गुजरात। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, गुजरात, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा दूंगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दूंगा। अगर जो आप इसे देख कर जाएंगे तो पक्का है कि आपका पूरा का पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है कि उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारे का जो टर्मिनल होता है वो क्या है, उसे चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यानी जहाँ पे उत्तर दक्षिण गलियारे का अंत होता है, गलियारे का, तो इसका मतलब होता है कन्याकुमारी। इसका मतलब क्या है, कन्याकुमारी। यानी कि जो आपका NH 44 है वो कहाँ से है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो कन्याकुमारी जो है उसका अंत है, कन्याकुमारी क्या है, उसका अंत है। चलिए इसको मैं दर्शा के बता देता हूँ, इसको मैं दर्शा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में आपका कन्याकुमारी होगा। लास्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पे मैप में लास्ट में यहाँ पे कन्याकुमारी होगा। ठीक है ना, लास्ट में क्या होगा आपका, यहाँ पे कन्याकुमारी होगा। इसमें एक और गोला बनाना है, इसमें एक और गोला बना के इसमें क्या करना है, इसको भी भर देना है। ठीक है ना, और उसके बाद से आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे यहाँ पे, और लिख देंगे कौन सा प्रश्न है। तो ये दूसरा प्रश्न था ना कि तीसरा था, तीसरा था ये, तीसरा था ये। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे कौन सा है, गलियारे का टर्मिनल, तो कौन सा है, कन्याकुमारी। यहाँ पे लिख देंगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, ऐसे आप कन्याकुमारी लिख देंगे तो आपको इसका भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप भरने के लिए सीख गए हैं, बस आपको अब जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो खनिज तेल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पन्न होता है। तो आप महाराष्ट्र यानी कि मुंबई को दर्शा देंगे मैप में। ठीक है, यहाँ पे आप मुंबई को मैप में दर्शा देंगे। मुंबई कहाँ है आप देख के क्या करेंगे, मुंबई को दर्शा देंगे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो इसके ऊपर क्या होता है, इधर मुंबई होता है, तो इसमें आप कहीं दर्शा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दर्शा देंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें से देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया। नहीं बताता हूँ कि हर एक सेट में एक ही क्वेश्चन रिपीट करता है और हर साल एक ही क्वेश्चन रिपीट करता है। इसीलिए आप इन्हीं को बस तैयार करके चले जाइए। कि वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो पंजाब में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। आप कॉपी में लिखेंगे और जाके पंजाब में अमृतसर को दर्शाएंगे। ठीक है ना, वो स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया था तो डांडी में बनाया था उन्होंने। ठीक है ना, डांडी में बनाया था, तो डांडी आप दर्शाएंगे और गुजरात में जाकर किस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, तो इस चिन्ह द्वारा, जिस भी चिन्ह द्वारा दिया रहेगा उस चिन्ह द्वारा क्या करेंगे, आप दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये बोला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था तो कहाँ पे किया था, बिहार के चंपारण में। बिहार चंपारण आप लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, और उसके बाद से क्या करेंगे, मैप में जाके उसे दर्शा भी देंगे। मैप में दर्शाना मैंने आपको बता दिया है, किसी चिन्ह से आपको दर्शाना है, वहाँ पे भी आपको प्रश्न नंबर डालना है, उसको क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है ना, कि क्या है। दूसरा है कि वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिक ने सत्याग्रह किया था तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यानी आप लिखेंगे कि अहमदाबाद, ब्रैकेट में लिखेंगे गुजरात, और जाकर मैप में भी उसे क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। ठीक है, कि ये घ नंबर वाला है। ठीक है, और ये और जो आपको क ख ग घ दिया है तो आप वहाँ पे जाके कैसे दर्शाएंगे, चलिए मैं एक दर्शा के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, दिया है कि वो स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कहाँ पे हुआ था,
तो कहाँ पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। वही क्वेश्चन सेम एज़ इट इज़ ऊपर वाला है। तो चलिए मैं उसे दर्शा देता हूँ, ठीक है ना? मैं दर्शा के दिखाता हूँ। इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है और ये अंग वाला है, ठीक है ना? ये अंग वाला है और उस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले मैप में, ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर से नागपुर आ गया, तो नागपुर को इस चिन्ह द्वारा कहा था दर्शाने के लिए, किस चिन्ह द्वारा? तो ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, ठीक है ना? और बोला था कि घ वाला कि अंग वाला है, अंग वाला ये था, कौन सा था? अंग वाला। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में अंग दिखा देंगे, अच्छे से लिखेंगे, इस पे लिखना नहीं बन रहा है, तो अंग आप क्या करेंगे? बना लेंगे ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे नागपुर ऐसे दर्शा देंगे, सितंबर 1920। देखिए आपका ऐसे लिखेंगे पूरा, तो आपका पूरा का पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? देखते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं भूगोल के मानचित्र के प्रश्न, ठीक है ना? अब दिया है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा, तो सुंदरलाल वन को आप दर्शा सकते हैं इस चिन्ह द्वारा। पश्चिम बंगाल में जाके सुंदरलाल वन लिख देंगे कापी में लिखेंगे कि सुंदरलाल वन, और यहाँ पे जाके पश्चिम बंगाल में ऐसे चिन्ह से दर्शा के आप लिख देंगे कि सुंदरलाल वन, ठीक है? कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलिए एक बार में देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आप इस मैप में, अब मैं आपको नहीं बताऊँगा, अब इस मैप में आप आके पश्चिम बंगाल ढूँढिएगा। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल आप देख रहे हैं कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल आपको ढूँढने में आसानी होगी। इधर ही कहीं है पश्चिम बंगाल, ठीक है? उस पश्चिम बंगाल में आपको करना क्या है? उस पश्चिम बंगाल में आपको किस चिन्ह द्वारा बोला था? चिन्ह देख लीजिए एक बार, किस चिन्ह द्वारा बोला था? तो चिन्ह द्वारा किस बोला है? किस चिन्ह द्वारा? तो हाँ, इससे आयताकार चिन्ह द्वारा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आयताकार चिन्ह को चूज़ करेंगे, आयताकार चिन्ह को चूज़ करेंगे और यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे? ऐसे बना देंगे। जाके पश्चिम बंगाल में आप ऐसे बना देंगे यहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ऐसे बना के उसके बाद से क्या करेंगे? यहाँ पे दर्शा देंगे कि यहाँ पे सुंदरलाल वन है, जो कहाँ है? बंगाल में सुंदरलाल वन। यहाँ पे लिख देंगे कि सुंदरलाल वन बंगाल ब्रैकेट में, तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। सुंदरलाल वन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सा बाँध बना है? तो नर्मदा नदी पे कौन सा? नर्मदा नदी पर बाँध मतलब बना बाँध कौन सा है? तो जो नर्मदा नदी होती है उस पे कौन सा बाँध बना है? क्या तुंगभद्रा बना है कि कौन सा बाँध बना है? तो ये आपको याद होना चाहिए। इनको आप याद कर लीजिए कि महानदी किस चिन्ह द्वारा दर्शाता है, ठीक है ना? और नर्मदा नदी पर कौन सा बाँध बना है, ठीक है? झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र झरिया, बोकारो, बहुत सारे हैं, तो उसमें से किसी एक को आप क्या कर देंगे? इस चिन्ह द्वारा दर्शाएँगे, गोल से चिन्ह द्वारा दर्शाएँगे, ठीक है ना? 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन इस चिन्ह द्वारा यानी डेल्टा के चिन्ह द्वारा क्या करना है? दर्शाना है। पत्तन यानी कि जो आपका बंदरगाह होता है, जहाँ पे समुद्री जहाज आके रुकते हैं, ठीक है बच्चों? तो उसको आपको दर्शाना है। तो एक भारत का पूर्वी बंदरगाह दर्शाना है, तो एक पूर्वी का दर्शा देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए दर्शाया है, यहाँ पे देखिए दर्शाया है। या कलकत्ता है जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, यहाँ जो समुद्र के किनारे देखिए मद्रास में दर्शाया है। ये सब क्या है? पत्तन है, जो समुद्र के किनारे होते हैं जहाँ पे नावें रुकती हैं आके, वो क्या होती हैं? पत्तन होती हैं, ठीक है? अब चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है? ये तो हो गए आपके, ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, अब ये क्वेश्चन आप कर भी लेंगे, ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे आपको सादा मैप ऐसे मिलेगा और यहाँ पे आप देखिए जो आप ये अधिवेशन दिया हुआ है, इसको भी याद कर लेंगे कि नागपुर में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में सितंबर 1920 में हुआ था और मद्रास में सितंबर 1927 में हुआ था। ठीक है बच्चों? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। देखिए इनको भी आप याद करिए। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। जयपुर को आपको जाके ऐसे दर्शा देना है, ठीक है? और महानदी पर निर्मित एक बाँध का चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है महानदी पर बना एक बाँध। फिर पूछा है कि उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। किस तरह? इस तरह, ठीक है ना? गंगा को आप दर्शा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पूछा है कि भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। परमाणु ऊर्जा केंद्र के चित्र, ठीक है ना? इस द्वारा दर्शाना है। 5वां दिया है कि दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई राज्य, कहवा कौन उत्पाद करता है? तो कौन सा? कर्नाटक था। कर्नाटक को आप इस चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। सो बच्चों आप सोच सकते हैं कि जो ये आपके मैथ के क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। जितने क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, दर्शाना चाहिए। आप एक बार सुबह में मैप लेकर पूरा भर कर ये सब देख कर प्रैक्टिस करके जाएँगे। इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? और पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या कीजिए? याद कर लीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है? नेशनल मूवमेंट देखिए अमृतसर में भी आपका
क्या हुआ था? मूवमेंट हुआ था, मतलब कि जो अब बोलते हैं कि अधिवेशन, अमृतसर में भी अधिवेशन हुआ था और चौरी चौरा में हत्याकांड हुआ था। चंपारण में भी मिल मज़दूरों का आंदोलन हुआ था। अमृतसर में भी आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद में भी हुआ था और खेड़ा में भी और डांडी में भी। तो इन स्थानों को आप देख लीजिए कि कहाँ-कहाँ दर्शाया है। याद कर लीजिए, अपने मन में, दिमाग में छाप लीजिए, ताकि अगर जो एग्ज़ाम में आए तो आप क्या करेंगे, बता देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट मैप है बाँधों का। देखिए ये सलाल बाँध है, यहाँ पे सलाल बाँध है, यहाँ पे भाखड़ा नंगल बाँध, यहाँ पे टिहरी बाँध, यहाँ पे राणा प्रताप सागर बाँध है, ठीक है ना? राणा प्रताप सागर बाँध। यहाँ पे सरदार सरोवर है, आप देखते जाइए, और यहाँ पे हीराकुंड है, यहाँ पे नागार्जुन, यहाँ पे तुंगभद्रा, ठीक है ना बच्चों? तो ये पूरे के पूरे बाँध हैं, इन बाँधों को भी देख लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट करके अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है बच्चों? तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे अधिवेशन दिया है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में दिया है। देखिए यहाँ पे लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसके बारे में दिया है कि लाहौर का अधिवेशन आपका हुआ था 1929 में। कहाँ पे? तो लाहौर में इसे दर्शा दिया है। यहाँ पे देखिए कलकत्ता को दर्शाया है, कलकत्ता को यहाँ पे देखिए दर्शाया है, कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ पे देखिए नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तो नागपुर को भी दर्शाया है, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन वाला है, ठीक है ना? यहाँ पे मद्रास देखिए 1927 में हुआ था मद्रास में, तो उसको भी क्या किया है? दर्शाया है। इसी के साथ आपके मैप के क्या होते हैं? क्वेश्चन खत्म होते हैं। इतना अगर जो आप तैयार करके चले जाते हैं, केवल इतना ही तैयार करके चले जाते हैं, तो आपको एग्ज़ामिनर मैप में 10 में 10 नंबर देगा, 10 में 10 नंबर देगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा यही सब आएगा, यही बस यही आएगा, जितने क्वेश्चन मैंने बताए, उसी को आप याद करके चल जाइए। देश का बवाल मत पालिए, पूरा का पूरा मत पढ़िए, जो मैं बताया एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसको क्या कीजिए, तैयार करके चले जाइए, आपके 10 में 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सामाजिक विज्ञान की लाइव क्लास होगी, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, सभी के सभी बच्चे जुड़ जाइएगा।